चलिए, यमुनानगर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हम आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सड़क का उद्घाटन किया है। तो करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार सड़क का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बताएं कि 13 ट्यूबवेल का भी उद्घाटन किया गया है। विधानसभा में हुए हंगामे पर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी बहाने से वॉकआउट करना चाहते थे। धर्मांतरण बिल की कॉपी फाड़ना बिल्कुल गलत। तो उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। उनका ये भी कहना है कि रघुबीर कादियान ने अमर्यादित व्यवहार किया है। तो यमुनानगर से बड़ी जानकारी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सड़क का उद्घाटन किया है। करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार सड़क का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बताएं कि 13 ट्यूबवेल का उद्घाटन भी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि विधानसभा में हुए हंगामे पर भी कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, वो किसी भी बहाने से वॉकआउट करना चाहते थे। धर्मांतरण बिल की कॉपी फाड़ना बिल्कुल गलत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी यमुनानगर से सुमित ओबरॉय जुड़ गए हैं। सुमित, कैबिनेट मंत्री का यमुनानगर पहुंचना, साथ ही साथ सड़क का उद्घाटन करना कितना खास देखा गया है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर बात करें तो जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी हैं और उस प्रकार से पहले प्लान के अंदर भी सरकार द्वारा जो काम किए गए तो उसी कड़ी में जिस प्रकार से काफी लंबे समय से शांति कॉलोनी का जो रास्ता था उसकी सड़क की जो मांग थी, तो वो सड़क का जो निर्माण कार्य पूरा हुआ और उसी का आज उद्घाटन हुआ और करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई गई है। और इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के अंदर ट्यूबवेल की जो मांग थी इसको लेकर 13 ट्यूबवेलों का भी उद्घाटन आज शिक्षा मंत्री ने किया गया। तो वहीं इस मौके पर जिस प्रकार से कल विधानसभा सत्र के अंदर हंगामा हुआ उस मुद्दे पर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जैसे जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के पास जो है कोई मुद्दा नहीं था, कोई विषय नहीं था। इस प्रकार से कांग्रेस वॉकआउट करना चाहती थी और वॉकआउट का जो बहाना ढूंढ रही थी उसी के चलते जो उनको कहना था कि कांग्रेस द्वारा इस प्रकार से किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से धर्मांतरण जो उनका कहना था कि एक बिल उसकी कॉपी फाड़ना हो, विधानसभा का डॉक्यूमेंट था, वो जो है रघुबीर कादियान का जो है अमर्यादित व्यवहार था। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मुद्दे पर नहीं चाहते थे कि उनको जो है निलंबित किया जाए सेशन से या इसको लेकर अगर वो उनका कहना था कि अगर वो अपने जिस प्रकार का जो आचरण किया गया था उस पर खेद प्रकट करते तो शायद जो निलंबन है वो ना होता, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और हालांकि जो कांग्रेस पार्टी थी, पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनके जो है इस गलत व्यवहार को लेकर उन्हीं के जो है पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई भी विषय कांग्रेस के पास नहीं था और वॉकआउट करने के लिए उन्हें जो बहाना चाहिए था, इस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा ये सब किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण मुद्दे पर कांग्रेस लगता है बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहती थी। हालांकि जो सरकार है वो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी और उनका ये कहना था कि जो धर्मांतरण की बात की जाए तो उन्होंने कहा किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें केवल यही था कि किसी प्रकार से दबाव के अंदर, लालच देकर, बहकावे के अंदर इस प्रकार से किसी का धर्मांतरण ना किया जाए। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता था और विपक्ष द्वारा जो है नियमों की अनदेखी की गई। वहीं अगर हम बात करें तो उन्होंने आने वाले जो बजट है हरियाणा का उसको लेकर भी कहा कि इसको लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने सभी दलों से और यहाँ तक की जनता के भी सुझाव लिए हैं। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र के लिए जो है विकास का और जन कल्याणकारी बजट साबित होगा। और साथ ही जिस प्रकार से यूक्रेन का मामला है, जो यूक्रेन मामले पर भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार लगातार जो भारतीय वहां फंसे हैं यूक्रेन के अंदर उन्हें सकुशल जो ला रही है और जो और भी भारतीय हैं वहां पर उनका भी प्रयास किया जा रहा है। और इस चीज को लेकर केंद्र सरकार की जो तारीफ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी की गई है। तो इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और जिस प्रकार से कल सदन के अंदर हंगामा हुआ था उस पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कि किस प्रकार से अमर्यादित व्यवहार किया गया और जो किसी विषय पर चर्चा न करने के चलते कांग्रेस द्वारा ये सब कुछ किया गया। जी ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।